Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and as we have achieved 75,000 subscribers तो आप लोगों के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वीडियो रेडी है। तो ये कोई वैसा वीडियो नहीं है जो आपको एग्जाम लिखने में मदद करेगा या जॉब कर सकते हैं कि ऑप्शंस शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज ने कब इन्वेंट किए, इसके पीछे आदमी फालतू बातें नहीं होंगी। पूरी प्रैक्टिकल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग में, उस तरीके का वीडियो है। बट वही बात है, कंसेप्ट पूरा समझाना है तो टाइम देना पड़ता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आप अभी ऐसे नहीं देख सकते कि लेटे हैं, प्ले कर गए, फिर किसी से बात कर ली, ट्रेन में नहीं देख सकते। आपको आराम से इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो लाइक करके छोड़ दो या वॉच लेटर में डाल दो और पूरा देखना जब आपको टाइम मिलेगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी सिंप्लीफाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मैं थोड़ा एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके लाइफ में, डेरिवेटिव्स। यार डेरिवेटिव्स क्या होते हैं अभी बात करते हैं। लेकिन कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर मुझे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी दे दीजिए, मुझे फ्यूचर की स्ट्रैटेजी दे दीजिए। मतलब यार गलत सवाल है ये। एज सच अलग से इस टाइप क्या होता है, देखो, गोल्ड, कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स, करेंसीज, स्टॉक्स, एसबीआई, रिलायंस, इंडेक्स, निफ्टी बैंक, ये सारे एसेट होते हैं। इवन बॉन्ड्स वगैरह भी इनको एसेट कहते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक व्हीकल है। व्हीकल मतलब आप बाइक में भी जा सकते हो, घर कार में भी जा सकते हो, और तेज पहुंचना, कहीं सिटी चेंज करनी है, फ्लाइट भी ले सकते हो। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स है, तरीके हैं जिनके थ्रू हम एसेट क्लास को ट्रेड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए। ये क्या है, 100 रुपए का नोट है, और ये क्या है, एक $100 का नोट है। $100 का नोट क्या इसे बनाने में 100 रुपए खर्च हुए या इसे बनाने में 7,300 रुपए खर्च हुए? नहीं हुए ना। तो क्यों 100 रुपए का है? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर का साइन है इस पे, और ये यूएस गवर्नमेंट क्या बैकिंग है इसको। मतलब इनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, फाड़ के फेंक नहीं फाड़ सकते भाई इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू डिराइव होती है इंडियन गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से। तो ये तरीके हो गए पैसे चेंज करने के। वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके? किसी भी एसेट क्लास के। करेंसी के भी होते हैं, क्रूड ऑयल का भी निकलता है फ्यूचर लॉट, स्टॉक्स का भी आता है, निफ्टी का भी आता है, सबका आता है। तो आई होप मैंने आपको डेरिवेटिव्स का मतलब समझा दिया। मतलब खुद में कुछ नहीं है फ्यूचर ऑप्शन, ये डिराइव होता है अपने एसेट क्लास से। तो चलो अब मैं आपको एकदम आराम से सिंपल तरीके से बताता हूं फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, आईपैड पे बताता हूं आपको। ओके, ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो पहले हम फ्यूचर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। और हम ये पढ़ रहे हैं कोई एग्जाम देने के लिए नहीं, कोई जॉब अप्लाई करने के लिए नहीं, ये वीडियो को लेंदी करने के लिए नहीं। हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेटिव क्या होते हैं वो तो मैंने समझा दिया इसके पहले, इसलिए अलग से मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली टेक्निकली भी क्या होते हैं। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, लॉट। कि एक लॉट साइज होता है हर स्टॉक का। जैसे एसबीआई का 3,000 का लॉट साइज है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, सबका अलग अलग होता है। रिलायंस का 500 का। क्या है 500? तो रिलायंस का एक बास्केट बना दिया, बास्केट, कि 500 का ना हमने एक फ्यूचर लॉट बना दिया। अब आपको खरीदना तो लॉट, फ्यूचर लॉट तो आप दे 2 खरीदोगे तो 1,000 आ जाएंगे, 3 खरीदोगे तो 1,500 आ जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार एक 500 का एक लॉट दो और एक 250 और दे दो, नहीं ले सकते, वो इक्विटी में करना पड़ेगा। तो क्यों क्या सब बताऊंगा। अभी इतना समझो कि लॉट साइज क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो एक बास्केट बना दिया गया और सबका अलग अलग लॉट साइज होता है, तो हम लॉट साइज में परचेज कर सकते हैं। तो हमने समझा पहला पॉइंट सबसे बेसिक की फ्यूचर्स लॉट्स में आते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है फ्यूचर्स, कैसा होता है, ऐसे लिखा होता है जैसे SBIN। जैसे आज 9 सितंबर है, तो आज ये वीडियो बना रहा हूं एडिट वगैरह करके, कल डालूंगा, कुछ काम है क्योंकि। तो सितंबर का महीना कहना चाहता हूं, तो SBI लिखा रहेगा और जो मंथ चल रहा होगा ना वो लिख देंगे, और FUT लिखा होगा, फ्यूचर। मतलब ये बता रहे कि सितंबर महीने का ये फ्यूचर लॉट है, ठीक है। अब ये इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, वो हमेशा आखिरी थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे होता है ना। इस बार जो लास्ट थर्सडे आ रहा है, आई बिलीव वो 24 सितंबर को आ रहा है, जो कि मेरा बर्थडे भी है। सो 24 सितंबर है एग्जैक्टली, जो आखिरी थर्सडे है। तो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा, मतलब इसकी वैलिडिटी जो है ना वो आखिरी थर्सडे तक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बस लॉट में आते बताया और कैसे लिखा होता है मैंने बताया, इतनी बातें बताई। क्यों क्या अभी बात करते। तो पहले प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा अपना अकाउंट खोलता हूं ज़ीरोधा का, और आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो लेट मी सी, हाँ आपको दिख रहा होगा। तो देखो जहां जैसे मैं लिखूंगा ना, जैसे इनको मैं डिलीट करता हूं, अगर मैं उसको डिलीट करता हूं, SBIN मैंने लिखा। अब देखो अपने आप क्या लिखा है, वो ऑप्शंस है, वो उनके बारे में इसके बाद बात करेंगे, बट पहले समझो फ्यूचर क्या होता है। देखो क्या लिखा आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
तीन मिल रहे हैं, चलो बात करते हैं क्यों मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, एक को क्लिक करते हैं। ओके, अब क्या है, इसको बाय पे क्लिक करने जाता हूं तो देखो क्या है, अपने आप 3000 लिखा के आ रहा है। नहीं, मेरे को 3001 खरीदना है, बढ़ाऊं, ओ 6000 हो गया, 9000 हो गया, 12000 हो गया, कम करूंगा तो कम भी वैसे होगा। तो कुल मिला के ये लॉट साइज में मिलता है, ऐसे है ना। ऐसे रिलायंस का चेक करते हैं, ठीक है। रिलायंस का सितंबर का फ्यूचर खरीदना है, देखो इसमें अपने आप 505 आ रहा है, बढ़ाएंगे तो 1010, ऐसे। तो लॉट वाली बात थी, वो समझ आ दिया, दिखा भी दिया, और फॉर्मेट भी दिखा दिया। अब ये क्यों, क्या दुनियादारी क्या है, उस पे आते हैं। वाई डू वी नीड फ्यूचर लॉट व्हेन यू कैन ट्रेड इक्विटी, ठीक है। तो वापस से आईपैड पे आते हैं, और आपको एक चीज पूछता हूं, क्या आप बताइए मेरे को, क्या आप मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हो इक्विटी को? जैसे आपको लग रहा है एसबीआई गिरेगा, शॉर्ट करना है, कर सकते हो मल्टी डे शॉर्ट? नहीं, शॉर्ट करना, शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट सिर्फ इंट्राडे पे काम करता है, इसीलिए आप फ्यूचर लॉट को शॉर्ट कर सकते हो। सो पहला बेनिफिट है, मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हो, मल्टी डे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, लिमिट है एक, आखिरी थर्सडे की, और देखा आपने सितंबर के बाद अक्टूबर भी था, है ना, नवंबर भी था, तो 3 महीने तक की प्लानिंग कर सकते हो, और आगे भी कर सकते हो, उसे रोल ओवर कहते बताऊंगा। तो अभी आप क्या समझ गए फ्यूचर के बारे में? लॉट होता है, लॉट में ही खरीद सकते हैं, और महीना लिखा होता है तो समझ में आता है इस महीने का है, आखिरी थर्सडे उसका एक्सपायरी होता है, जो इस महीने का 24 सितंबर है। और अब ये क्यों है, तो पहले तो मैं आपको तुरंत क्लिक कर गया होगा, आप लोग के कई लोगों को, नए लोगों को सवाल भी होता है कि यार इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हो तो मल्टी डे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, फ्यूचर लॉट्स के थ्रू कर सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, लेवरेज में। क्या लेवरेज का मतलब क्या है? एसबीआई कितने का शेयर है? 196 रुपीज का शेयर है। अगर मैं 3000 खरीदूंगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा? खरीदूंगा या बेचूंगा तो, अगर मैं कैश में खरीदता बेचता हूं तो क्या करना पड़ेगा? मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं अगर, तो 196 इंटू 3000 विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5.8 lakhs, 5.8 lakhs। अब बेनिफिट क्या है फ्यूचर लॉट बाय करने का? ये आपको कम में मिल जाएगा, आपको 5 लाख नहीं लगेगा। अगर आप एसबीआई का ये खरीदने जाएंगे तो ये आपको सिर्फ 2 लाख पड़ेगा, ऑलराइट, सिर्फ 2 लाख रुपीज। तो आपको समझ में आता है कि 2 लाख में काम हो गया। एग्जैक्ट अमाउंट छोड़िए, बस मैं इतना बोल रहा हूं, लेवरेज मिल जाता है आपको, कुछ बेनिफिट हो जाता है ये लेने से। क्या लेने से? डिलीवरी पे। डिलीवरी कब तक की ले सकते हो? जो भी महीना लिया है उसके आखिरी थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो। अब शॉर्ट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, आप चाहें तो -3000 भी कर सकते हो। पैसा कितना लगेगा? कुछ कम लगेगा, मैं दिखाऊंगा किसमें कितना लगता है, मैं दिखाऊंगा। तो पहला बेनिफिट मल्टी डे शॉर्ट। दूसरा बेनिफिट लेवरेज। इंट्राडे पे भी लेवरेज मिलता है, बट इंट्राडे करना तो इक्विटी में कर लो, आपकी मर्जी, फ्यूचर में कर लो, बट मल्टी डे शॉर्ट, ठीक है, दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है। तो चलो सही है, आपको दो चीजें मैंने बता दी फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लेवरेज आपको मिलता है, और मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं वापस से यहां पे ला करके। ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और यहां देखोगे, देखो अब मैं बाय करने जाता हूं, कितना मांग रहे हैं देखना एक बार, मार्जिन क्या मांग रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लाख रुपीज। तो काम कम में हो गया ना यार, क्यों 5 लाख रुपए दें किसी चीज के लिए, जब हम उसको, जब हम 2 लाख में कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है तो रिवॉर्ड भी बढ़ता है। अगर आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, जो लोग बोलते हो फ्यूचर ट्रेड करोगे तो वो फ्यूचर नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शायद ऑप्शन करोगे तो फ्यूचर नहीं रहेगा अगर आता नहीं है तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर आर रिस्की, ऑप्शंस आर मोर रिस्की, बट then equity is also risky ना, then even trading gold is risky, even anything is risky in life। अगर आपको वो चीज नहीं आती, even driving is risky if you don't know driving, so you have to, आपको आना चाहिए। तो है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इसको इंट्राडे पे जाऊंगा तो देखो कितना मांग रहा है, ओनली 50,000, और कम हो गया। बट वही मैंने बोला ना, कवर ऑर्डर लगाऊंगा और कम हो जाएगा, वो देखो 37। बट ये सब करना है तो ये तो इक्विटी में ही ट्रेड कर सकते हो ना, नॉर्मल पे आ जाओ। तो भाई देखो, आप लोगों को 2 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। रिलायंस का क्या बात करते हैं, रिलायंस का अगर, रिलायंस का 2,86,000 में काम हो रहा है। रिलायंस कितने का है? 505 का बास्केट है, 505 का, और 2173 पे क्लिक करेंगे तो 10 लाख रुपए लगता है। 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए अराउंड, 10.9। आप सोच के देखो, जिस चीज के लिए 10.9 11 लाख रुपए लग रहे हैं, 2 लाख में काम हो रहा है, अगर आपका ट्रेड सही है तो। सो दिस इज द बेनिफिट, दैट्स व्हाई फ्यूचर लॉट्स आर देयर। हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के चार्ट भी थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें, अगर इसको ऐसा खोलूंगा तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको नॉर्मल स्पॉट चार्ट से, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखता है। तो आप कौन सा देख के ट्रेड करो? डेफिनेटली अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर चार्ट देख के ट्रेड करना पड़ेगा। ऑप्शन करते हो तो हम स्पॉट चार्ट देखे के बात करते हैं ऑप्शन की। तो आई होप आपको मैंने फर्स्ट इंस्टेंट पे ये तो समझा दिया कि एग्जैक्टली आपका
क्या होता है फ्यूचर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस क्या होते हैं, अभी मैं आईपैड पे ले जाऊंगा तो और समझ में आएगा। वो जो दिख रहा है ना आपको, नाम देखो, नाम है स्टॉक का और सितंबर लिखा हुआ है, इसमें ना दो चीजें और आ जाएंगी, है ना, दो चीजें, जैसे SBIN देखो, और यहां पे ये अगर मैं क्लिक करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, चलो 180 CE, देखो क्या क्या आ गया, नाम आ गया, महीना आ गया, एक नंबर आ गया और एक CE लिखा आ गया, ठीक है। अगर मैं पैसे लिखूंगा SBIN 200, तो PE भी लिखा आ गया। तो ये क्या है, अब इस पे आते हैं, मतलब मैं सिर्फ ये क्यों खोला यहां पे आपको दिखाने के लिए, फॉर्मेट दिखाने के लिए, कि नाम के साथ साथ इसमें दो चीजें और है, एक नंबर है और एक PE या CE करके कुछ है, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आपका फ्यूचर्स तो क्लियर हो गया होगा, लॉट साइज होता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। व्हाट आर ऑप्शंस, ऑप्शंस ट्रेड क्यों करें, क्या रिस्क है, बात करते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, स्टॉक का तो नाम लिखा ही होता है, डेट भी लिखी होती है, सितंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज और लिखी होती है, नंबर एक, ठीक है, और PE लिखा होता है या CE लिखा होता है। ये समझना है PE CE क्या होता है और ये नंबर क्या है। यार जो नंबर है ना, वो उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बात करते हैं क्यों होता है। और जो CEP लिखा है, CE का मतलब आप समझ लो, जानने की जरूरत नहीं, फुल फॉर्म वगैरह काम नहीं आता कि ये यूरोपियन पुट, छोड़ो। CE को कहते हैं कॉल, P को कहते हैं पुट, ठीक है। अभी ये समझना है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है ट्रेड करने के लिए, ये सारी बातें करेंगे अब। तो जो नंबर लिखा है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, बताता हूं क्या होता है। CEP समझो पहले। सी का मतलब होता है कॉल। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो क्या करोगे, फ्यूचर में खरीदोगे, इक्विटी में खरीदोगे, सिंपल है। अगर आपको ऑप्शन में लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ना कॉल बाय करोगे, कॉल परचेस करोगे, कॉल कॉल को बाय करोगे, ठीक। और अगर आपको लगता है कि SBI ना यहां से नीचे जाएगा तो क्या करोगे, फ्यूचर लॉट में शॉर्ट करोगे, सेल पे बटन पे क्लिक करोगे, इक्विटी पे इंट्राडे शॉर्ट करोगे। तो ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप पुट बाय कर लोगे। आपको यहां पे पुट, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करोगे, ठीक है। यू विल बाय पुट ओवर हियर। कब, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो, ठीक है। अभी इतना ही समझाया, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो मेरी बात, अब मैं आपको पूरा ऐसा, चलो इतना समझ में आ गया, ऊपर मार्केट जा रहा है तो कॉल खरीदना है, नीचे मार्केट जा रहा है तो पुट खरीदना है, ऊपर कॉल नीचे पुट, खत्म हो गई बात, इसके बाद और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब हम स्ट्राइक प्राइस समझते हैं। SBI का एग्जांपल लेते हैं, बाद में निफ्टी पे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी पे। तो SBI का पहले समझते हैं, आसान लगेगा। SBI और क्या आता है, डेट, वो आता है, टाइम आता है, स्टॉक का नाम, टाइम। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे यार अगर मैं आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे SBI का चार्ट दिखाता हूं आपको, ठीक है। SBI का चार्ट देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहां जाते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं SBI का चार्ट, और चार्ट देखते हैं हम लोग। और हम चलो 1 आवर का चार्ट खोल लेते हैं। तो कैसा दिख रहा है मार्केट, अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, मार्केट गिरा है, काफी गिरा है ना। कहां, 230 के टॉप बना के 195 पे आ चुका, बहुत गिर चुका है मार्केट, है ना। अभी एनालिसिस तो मैं नहीं कर सकता, बट लेट्स से कि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है, दिख रहा है हम लोगों को। तो ये अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है, इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। अब मुझे लगता है मार्केट यहां से बढ़ेगा, मुझे लगता है मार्केट यहां से बढ़ेगा, और यार कम से कम ना 205 तक तो आएगा ही आएगा, या चलो 200 तक आएगा ही आएगा, यहां तक मैं मानता हूं, 200 तो आ ही रहा है, मैं मानता हूं, मान लो। और मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, अब बात करते हैं। अब मैं वापस आईपैड पे लाता हूं। मुझे लगता है SBI, मतलब मुझे लगता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं कि SBI खरीद लो, ये वो कुछ नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप एक कंसेप्ट समझ पाओ। अगर मुझे लगता है SBI यहां से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, कम से कम 200 पार कर जाएगा, 203 205 तक, तो मैं क्या करूंगा गाइस, तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। अब स्ट्राइक प्राइस कितनी टाइप की मिलती है एक इंसान को, आप यहां अगर आएंगे और अगर मैं इसमें SBIN लिख दूंगा ना, देखो कितनी मिल रही है, 115 120 130, मतलब बाजार लगा हुआ है। जो स्ट्राइक प्राइस बोलो वो स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, मतलब काफी, मतलब प्लस माइनस कर लेंगे ना, करंट प्राइस के आगे पीछे के सब मिल जाएंगे। बट हमें क्या लगता है, आप बताओ, हमें क्या लगता है कहां तक जाएगा, हमें लगता है ऊपर जाएगा, 200 के ऊपर। तो आप क्या करोगे, ट्रेड करते टाइम दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा। आप क्या करेंगे, यहां पे आप यहां पे खरीद लेंगे SBI का सितंबर का
200 जो स्ट्राइक प्राइस है सीई ये परचेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एसबीआई भी 196 पे है और मार्केट नीचे जाएगी तो क्या करेंगे? तो हम एसबीआई का क्या बाय करेंगे? एसबीआईएन का सितंबर का 196 ऑलरेडी है, मुझे लगता है 190 तक जाएगा, तो मैं 190 पीई बाय करूंगा। आई होप मैं आपको इतना समझा पाया। अभी पीसी का पूरा मतलब समझाऊंगा कि कौन सा क्या सब समझाऊंगा। आई होप आप अग्री करते हो कि आपको इतना समझ में आ गया कि सर अगर ऊपर जाएगा तो मैं 200 के ऊपर तो 200 सी खरीदूंगा और एक सन। और अगर ये अच्छा बात क्या है, अब ऑप्शंस का सीन क्या होता है कि अगर ये 200 सी नहीं पहुंचता लास्ट थर्सडे तक तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं अगर आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, रुको, है ना, अभी मैं आपको यहां पे लाता हूं और ये समझना जरूरी है। अगर मैं यहां पे एस बी आई एन लिखता हूं, एस बी आई एन 200 सीई कितने का आ रहा है? 6 रुपए मात्र, ओनली 6 रुपीज। मतलब हाँ, अब या क्या है, अब डिटेल में भी आईपैड पे बात करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं उतने को समझने की कोशिश करो। यार ये 6 रुपए में मिल रहा है, 6 रुपए में मिल रहा है, मतलब बाय पे क्लिक करूंगा। लॉट साइज याद है आपको, जो फ्यूचर में होता है सेम ऑप्शन में होता है, सेम लॉट साइज 3,000 रुपए का। तो देखो मतलब वहां 2 लाख रुपए लग रहे थे और यहां कितना लग रहा है? देखो 3,000 लिखा हुआ वैसे ऊपर, 3,000 इंटू अगर मैं 6.10 करूंगा तो यार मेरे को 18,300 रुपए देना है बस। और सस्ता, सस्ता तो है, बट इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसमें बहुत सारे, ये बहुत तेजी से मूव मूव करता है। अगर मार्केट कल 200 पार कर गया तो ये 6 रुपए का ना अचानक से 9 रुपए हो जाएगा। 9 रुपए, 9 रुपए हो गया तो मतलब 50% वैल्यू बढ़ गई आपकी। मतलब अगर आपने 18,000 का खरीदा तो अचानक से 9,000 का प्रॉफिट हो गया है। और अगर ये कल 205 हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी के 12 रुपए का हो जाएगा। ये बहुत तेजी से मूव करता है। आपको लाइव मार्केट में आके ट्रैक करना पड़ेगा एक बार, कितना तेजी से क्या मूव करता है उसको देखने के लिए। तो कल पैसा डबल भी हो सकता है ऑप्शन में। और मान लीजिए कल ये 196 से 192 हो जाता है, ये तुरंत 3 रुपए का हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा, 2 रुपए का हो जाएगा, पूरे पैसे गए आपके। और ज्यादा नीचे चला गया 185 तक, ये ये 50 पैसे का हो जाएगा। और फिर मार्केट कहीं भी जाए, अगर नहीं ऊपर आता ना पूरे 200 तक तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें इतना रिस्क है कि आप अपना पूरा पैसा भी बर्बाद कर सकते हो। इसमें ये दिक्कत है। चलो मैंने ये भी अब देखो, अभी हमने क्या, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? ये थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए मेरे को आराम से पढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अभी तक हम क्या फॉर्मेट समझ गए, अभी हमको प्राइस पता चल गया कि इसमें सिर्फ उसको प्रीमियम बोलते हैं गाइस। हमें पूरा पैसा नहीं देना होता, हमें सिर्फ प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम बड़ा कम होता है। फ्यूचर के लिए 2-2.5 लाख रुपए लग रहा है, तो यहाँ पे मात्र 18,000 रुपए लग रहा है एक लॉट का। और ग्रोथ कैसी है? फ्यूचर में जितना रुपए बढ़ेगा उतना मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। 10 रुपए बढ़ेगा तो 30,000 कमाओगे। यहाँ 10 रुपए बढ़ गया ना, अगर यहाँ 10 रुपए बढ़ गया, 196 से मान लो 206 हो गया, ये 6 रुपए का 12 रुपए हो जाएगा, या 10 रुपए तो ही जाएगा, डबल के आसपास पैसा आपका। तो इसमें क्या रिस्क और रिवॉर्ड बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो चलो अपन ने फ्यूचर ऑप्शन में मतलब समझा। अब मैं थोड़ा डिटेल में घुस रहा हूं, आपके साथ। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी डिटेल में घुस के समझाता हूं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे और फिर क्या कैसा चूज करना उस पे आ जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट में। चलो आगे बढ़ते। SBIN लिखा मैंने, और सितंबर लिख दिया मैंने, है ना। अच्छा, अगस्त, अक्टूबर नवंबर का क्या? अगर आपको लगता है 2 महीने बाद बढ़ेगा गिरेगा तो आप खरीदना कभी भी, नहीं तो हमेशा क्या करना, गलती मत करना कि अगले महीने का खरीद के कल बेच दिए। हाँ, इसको बेच तो कभी भी सकते हो। कई लोगों को ये भी सिली सा सवाल होता है, यार अगर मतलब मैं लास्ट थर्सडे को बेच सकता हूं क्या? नहीं नहीं, आज खरीद के आज भी बेच सकते हो, बेचना आपकी मर्जी। मैक्सिमम लिमिट थर्सडे है। तो अगर आपको 2 महीने के लिए होल्ड करना है ना, तो ही अगले महीने का फ्यूचर खरीदना है, और अगले महीने का। उसमें वॉल्यूम नहीं होता, फालतू का आपको बिड आस्क में डिफरेंस होता है। मतलब 196 की चीज खरीदते टाइम 198 पे मिलेगी अगर आप नवंबर का खरीदोगे तो, और बेचोगे तो जबरदस्ती 195 में बेचना पड़ेगा, यही लॉस हो जाएगा। तो नेवर ट्रेड नेक्स्ट मंथ फ्यूचर लॉट्स, इनमें वॉल्यूम नहीं होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो अगर मान लो श्योर हो, पक्का है कि मैं 3 महीने होल्ड करूंगा, तो खरीदो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट करो ना 3 महीने के लिए, ठीक है। तो चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, SBIN सितंबर। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं SBIN, ठीक है, ये हो गया स्टॉक का नाम, ये हो गया सितंबर। अब मैं यहां पे लिखता हूं 200, ठीक है, 200। पहले कॉल का एग्जांपल, वी आर लर्निंग कॉल्स फर्स्ट। अगर हमें ऊपर आगे मतलब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो सी लिखा मैंने, ठीक है। तो एक, तो आपने देखा वहां तो बाजार लगा हुआ है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, सर मैं कौन सा चूज करूं? 195 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक में लिखा हुआ है सितंबर
205 सीई लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, 210 कर देते हैं, आसानी इजी रहेगा। 210 सीई कर देते हैं और इसको 190 सी कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी मैं आपको थोड़े डिटेल में मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और एक और होता है एटीएम, उसको एट द मनी, बट भूल जाओ एट द मनी अभी, है ना। सिर्फ इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझने की कोशिश करो, एटीएम आखिरी में समझ लेंगे। तो इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, क्या है इन द मनी? क्या होता है, अगर एसबीआई की करंट वैल्यू आज 196 है, ठीक है, एसबीआई की करंट वैल्यू स्पॉट प्राइस पे, हमेशा ऑप्शंस देखना तो स्पॉट को कंपेयर देखना है आपको, फ्यूचर नहीं देखना है। करंट प्राइस एसबीआई की 196 है ना, तो क्या है 196। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आ जाएगा, एक बार में पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ऑप्शंस का आपका। जो ऊपर लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें। आप जो पढ़ रहे हैं अगर वो सच है, क्या बोला मैंने, आप जो पढ़ रहे हैं अगर वो सच है, वो ऑलरेडी हो रखा है, तो आप इन द मनी हो। आप जो बोल रहे हो वो नहीं हुआ है, तो आप आउट ऑफ द मनी हो। मतलब अभी भी देखो बताता हूं, एसबीआईएन सितंबर 190 सी, अब इसको जो टेक्निकली लिखा है एसबीआईएन सितंबर 190 सी, उसको बोलना एक बार मुंह से, कैसा बोलेंगे, एसबीआई सितंबर के महीने में 190 के ऊपर जाएगा। क्या बोला मैंने, छोड़ो शुरुआत सितंबर तो मालूम है, 190 सी मतलब मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं क्या 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 एनालाइजेशन है मेरा, 190 के ऊपर रहेगा या जाएगा। अभी कहां है 196, सो दिस ऑप्शन इज इन द मनी ऑप्शन, ठीक है, दिस इज इन द मनी। मैंने इसको गलत से रेड कर दिया, कलर छोड़ दीजिए, डजंट मैटर्स, मैं जो बता रहा हूं ध्यान दीजिए। क्यों इन द मनी है और मतलब क्या इन द मनी का, वही बताऊंगा आपको मतलब क्या है ना। बहुत सारे अल्फा बीटा थीटा बहुत सारी चीजें होती है, सब भूल जाइए, आपको काम नहीं आनी है। आपको ट्रेड करने से मतलब है ना, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इनफ है, कोई जरूरत नहीं आपको ग्रीक्स पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, आपका मार्केट एनालिसिस अच्छा है, आपकी ट्रेडिंग अच्छी, नो नीड टू लर्न अबाउट ग्रीक्स, नो, उसको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बातों में नहीं पढ़ना, मेरे को आसान रखनी मेरी सारी चीजें। तो इसे इतना ही पढ़ना जरूरी, टेक्निकल में बताऊंगा थीटा के बारे में, वो जरूरी पढ़ना, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इन द मनी हो गया, ओके, बस अभी डेफिनेशन समझ रहे हैं इन द मनी की, और काम क्या आता है बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ रहा हूं मैं, एसबीआईएन सितंबर 200 सीई, पढ़िए, एसबीआईएन सितंबर 200, 200 के ऊपर जगह गया हुआ है क्या ऊपर? नहीं यार, ये तो नीचे है, ये तो नीचे है। तो इसको कहेंगे हम, वैसे ये एटीएम होता है, बट मैं भी सिखाने के लिए बोलता हूं आउट ऑफ द मनी है। ओके गाइस, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी, ओके, दिस इज आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, दिस इज ओटीएम कॉल, ओटीएम कॉल, ये थोड़ी सस्ती मिलेगी और आईटीएम थोड़ी महंगी मिलेगी, बात करेंगे। इतना समझा आपने कि ओटीएम है। ऊपर जो है ये 210 सी, एसबीआई 210 के ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ओटीएम है। अभी तो 196 पे भाई, तो ये तो डीप ओटीएम हो गया, डीप आउट ऑफ द मनी, है ना। वैसे बस बोलने का तरीका है, ऐसा कोई डीप ओटीएम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको किसी उसमें जीरोधा के पैनल पे, एंजल ब्रोकिंग में। इट इज जस्ट डीप आउट ऑफ द मनी, लेट्स से आउट ऑफ द मनी ओनली, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आपको मतलब समझा दिया मैंने, आई होप आपको कॉल का। चलो एक पुट का कर लेते हैं, पुट का कर लेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। रिलायंस कर लेते हैं, ठीक है। रिलायंस कहां है, खड़ा है आज, रिलायंस 2173, ठीक है। अगर रिलायंस का 2200 पीई, और टाइम वही समझ लो सितंबर, ठीक है, सितंबर लिखने की जरूरत नहीं है। और एक ऑप्शन है हमारे पास आरईएल सितंबर 2100 पीई, और एक है रिलायंस आरईएल 2300 पीई। चलो यार, है ना। अब रिलायंस का करंट प्राइस क्या है, 2173 लिखा हुआ है, फ्यूचर लॉट तो इसी का राउंड होगा, 2000। ओके चलो यार, पढ़ना स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, रिलायंस सितंबर महीने में 2100 के नीचे रहेगा, नीचे, पी मतलब नीचे, क्या ये बात सच है? 2100 के नीचे की ऊपर है, ऊपर है, तो ये क्या हो गया, जो मैं बोल रहा हूं वो सच नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी। दिस इज ओटीएम पुट, ओटीएम, ओटीएम सस्ता होता है, आईटीएम महंगा होता है, इतना ही बताया, अभी और बताऊंगा। चलो अभी पढ़ना सीखो, कम से कम ऑप्शन लिखा है तो पढ़ना तो सीख जाओ। अब आगे देखो, आगे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2200 पी, पढ़ना एक बार। रिलायंस सितंबर इन्हें 2200 के
कहां जाएगा? नीचे। अभी कहां है हम? नीचे 2173। तो ये तो सच हो गई बात। तो ये क्या होगा? इन द मनी। दिस इज इन द मनी आईटीएम पुट। ओके। और तीसरा वाला पढ़ना, 2300 पी मतलब 2300 के नीचे ही रहेगा, डेफिनेटली बहुत नीचे, डीप इन द मनी हो गया ये तो, राइट? तो आई होप अब आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी पढ़ना तो आ गया होगा, है ना? चलो ओके, ग्रेट, है ना? ग्रेट गाइस, अब हमने क्या सीख लिया? इन द मनी आउट ऑफ द मनी पढ़ना सीख लिया। अब मैं बताता हूं फर्क क्या होता है। अच्छा, एक और होता है, आईटीएम और ओटीएम के बीच वाले को एटीएम कह लेते हैं, ठीक है? एटीएम किसे कहेंगे? एटीएम जैसे इस वाले को देखो, 190 के ऊपर है क्या मार्केट? हाँ, ये तो इन द मनी हो गया, और ये इन द मनी हो गया 190 सी, और इसके जस्ट बाद 196 पे। तो 200 क्या होगा? 200 को एटीएम कह देते हैं कि आने वाला है, एट द मनी, मतलब आईटीएम ओटीएम के बीच का। बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन लाइक फॉरगेट एटीएम, यू कैन सिंपली टॉक अबाउट आईटीएम एंड ओटीएम, दैट्स फाइन। नाउ लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच वन टू बाय। गुड क्वेश्चन, इसका निफ्टी पे आ जाएंगे और वीडियो खत्म हो जाएगा। तो उस पे आते हैं, व्हिच वन टू बाय। आईटीएम सर कॉस्टली, अभी मैं दिखाता हूं ना थोड़ा सा आपको, हमें क्यों खरीदना है, कौन सा खरीदना है, उस पे आते हैं। अगर हम यहां पे आते हैं और SBIN पे लिखते हैं, SBIN 200 का सी क्या है? एटीएम है। तो और 190 का सी हमारे लिए इन द मनी है। बाकी सब डिलीट करता हूं, है ना? सबको डिलीट करता हूं। सबसे पहले लगाते हैं SBIN इन द मनी 190 सी। 190 सी लगाया, कॉल का एग्जांपल ले रहे हैं। SBIN 200 सी एट द मनी हो गया, और SBIN 210 सी आउट ऑफ द मनी हो गया। यार ध्यान से देखना, कौन सा महंगा है सबसे ज्यादा? 11 रुपए का। ये खरीदना है तो चाहिए भाई 33,000 रुपए एक लॉट के लिए, ये खरीदना है तो सिर्फ 18,000, 6 रुपए का फर्क देखो। और 210 तो 3 रुपए में मिल रहा, अरे 9,000 में काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स ट्रैप में आ जाते हैं, अरे वो सस्ता है वो ले लो। सस्ता नहीं है भाई, वो तो बर्बाद, वो टाइम बम है। क्या होता है ऑप्शंस के, चलो मैंने आपको रेट दिखा दिया है ना, अब मैं वापस आपको आईपैड पे लाता हूं और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, टेक्निकल जित इतने ही आपको ग्रीक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि ऑप्शंस जो होते हैं ना गाइस, ऑप्शंस आर लाइक टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब मतलब वो अपने आप डेली वो खत्म होते जा रहा है, मतलब उसके फॉर्मूले में कुछ अल्फा बीटा थीटा सब ऐड करते हो, वो सब जानने की जरूरत नहीं आप लोगों को, मैं आपको जो बता रहा हूं उतना समझो। वो डेली, अगर देखो SBI मान लो यहां पे है, SBI 196 पे है, अगर SBI कल, और मान लेते हैं SBIN सिंपल है, 200 का कॉल जो है 6 रुपए का है ना, और 6 रुपए का है इस वक्त। कल SBI 195 196 है, कल SBI ना हल्का सा ऊपर जाता है और नीचे आता है, और फिर ऊपर आता है नीचे आता है, फिर ऊपर आता है नीचे आता है, और 6 दिन बाद वापस 196 पे पहुंचता है, वापस 6 दिन बाद। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आपको लगेगा 6 रुपए। नो, अगर मार्केट साइडवेज भी चला जाता है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी समवेयर अराउंड 4.9 रुपीस। टाइम के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप खत्म होती है। अच्छा, आपको समझने के लिए ना फॉर्मूला इतनी समझ लो कि ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती, खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मेरी खुद की जो वैल्यू है जो मूवमेंट के हिसाब से आती है, प्लस थीटा बोल लो या उसको टाइम बोल लो आप, या उसको टाइम डिके बोल लो, तो इन दो को मिलाकर ऑप्शन बनता है। तो कभी मार्केट साइडवेज भी जाएगा ना, इसका जो फॉर्मूला नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में, तो ये हमेशा माइनस करते जाएगा। एक्सपायरी के दिन अगर आप इन द मनी नहीं हो पाए तो जीरो हो जाएगा, जीरो। लिटरली 1 करोड़ रुपए का ओटीएम खरीद के बैठोगे, मैंने 1 करोड़ का खरीद लिया, जीरो हो जाएगा। 1 करोड़ क्या 5 करोड़ जीरो हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट, चलो मतलब बता रहा हूं मैं कौन सा खरीदना है, आपको समझ में आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम के साथ इसका बनता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा सेफ बेट होती है हमेशा हमेशा इन द मनी। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आपको लग रहा है कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली, अब यार बात कैसी बातें कर रहे हो, अब 100 रुपए की कोई एक चीज खरीद के लाते हो तो आपको कॉस्टली लगता है, वहीं 10 रुपए की 10 खरीद लेते हो तो आपको सस्ता लगता है। कैसी बातें करते हो यार, बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, तो थोड़ा सा फर्क होता है, बट क्या होता है, इन द मनी हमेशा सेफेस्ट होता है। और ठीक है, अगर आप ट्रेड करने वाले हो और आपको लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, इंट्राडे करना है मान लो, और आप बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो आप हमेशा इन द मनी रहिए। मतलब इस केस में कौन सा खरीदना चाहिए हमें? 190 सी शुड बी द SBI खरीदने का रेट। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि 3-4 दिन में तो 200 पार हो जाएगा, तो 200 एक स्ट्राइक प्राइस अच्छा है, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा लगेगा क्योंकि राउंड नंबर है। तो 200 सीई मतलब एटीएम
it's okay. For swing trading, you can buy ATM if you are confident about your trade. It's okay. But intraday वाले, don't go with ATM. Never go with ATM. Only ITM intraday वाले. और आउट ऑफ द मनी बेवकूफ लोग खरीदते हैं. ऐसे बेवकूफ नहीं बोल सकता, सॉरी अगर आप OTM खरीदते हो तो, बट मेरी रिक्वेस्ट है, आपको आपको मालूम है आपको कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है. बहुत कभी सक्सेस, ज्यादातर फेलियर, क्योंकि कई बार आपके डायरेक्शन में मूव करता भी है तो भी पैसा नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा उसका प्राइस टूटता है. हल्का सा भी अगेंस्ट द ट्रेंड गए तो, मतलब ऊपर बढ़ रहा है, 3 रुपए का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, हल्का सा SBI नीचे आया ना 1 रुपए भी, वो अचानक से 2 रुपए हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, नेवर गो विथ OTMs अनलेस यू आर एक्सट्रीमली कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह करा ली है कि मालूम ही SBI जाएगा 210 तक, तो अलग बात है भाई. फिर आपसे को तो मतलब आप तो कुछ मिलियनर बन जाओगे जल्दी, अगर आपको ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ट्रेड में लगाते हो तो. अगर आपको लंबा मूव मिलेगा तो मैं कब लेता हूं OTM, जैसे आज का ही, मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं, कल मैंने, आज 9 तारीख है ना, कल मैंने BTST ट्रेड लिया हुआ था और मैंने होल्ड भी किया, क्यों, मुझे तब बैंक निफ्टी 22,700 था, फिर भी मैंने 22,500 की होल नंबर है, ज्यादा वॉल्यूम है, और मेरे को श्योर था कि 300 पॉइंट का तो गैप डाउन मिलेगा. मेरे को 300 पॉइंट का गैप डाउन मिला. आज तो मैं ट्रैवल भी किया और मैंने एग्जिट किया. ट्रैवल करते रहे, मैं ज्यादा ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता. तो देखो, मैंने OTM इसलिए कि मेरे को कॉन्फिडेंस, एक्चुअली OTM नहीं, हाँ OTM ही बोलेंगे, OTM था, ठीक है, क्योंकि 22,700 से 200 नीचे था. तो आपको क्या बताया मैंने, OTM मैंने इसलिए कि मैं बहुत गैप डाउन ट्रेड था, ये एक मतलब एक स्विंग ट्रेड टाइप से था, मतलब जो एक दिन बाद लिया मैंने. ठीक है, आपको क्या करना, ये सारी बातें बकवास. आपको क्या करना है, आपको इन द मनी खरीदना है, मतलब इन द मनी खरीदना, भले एक लॉट खरीदो, ओनली टेक 1 लॉट एंड करके देखो यार, एक हफ्ता आप पक्का कमेंट करोगे वीडियो पे कि मेरे को आपकी टिप बहुत कम आएगी. ओनली गो. और स्विंग ट्रेडर्स यू कैन गो विद एट द मनी इफ यू आर श्योर, एल्स यू कैन ऑल्सो गो विद इन द मनी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमने इतनी बात कर ली है ना. चलो अब आखिरी टॉपिक बचता है निफ्टी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में क्या होता है गाइस, वीकली एक्सपायरी भी होती है. वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, एवरी थर्सडे, हर थर्सडे के लिए एक नया निकाल दिया जाता है प्रीमियम्स. तो निफ्टी का कैसा है, निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है आज, 11,200. तो निफ्टी का अगर मेरे को ऊपर जाएगा लगता है, तो निफ्टी में क्या करूंगा, मैं ले आता हूं यहां पे. अब आपको क्या, इसमें यही कंफ्यूजन होता है लोगों को. यहां पे निफ्टी लिखूंगा, देखो तुरंत, और 11,500 लिखूंगा, तो देखो आगे 10 सितंबर 10 भी मिल रहा है, 17 भी मिल रहा है, और ये 24 सितंबर वाला है, सीधे आखिरी वाले में डेट नहीं होता है जीरोधा में. मतलब देखो, ये थर्सडे, अगला थर्सडे, अगला थर्सडे, इवन उसके बाद का भी मिल जाएगा. बट फर्क क्या है इस वाले में, मैं दिखाता हूं ना आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए. हमेशा करंट एक्सपायरी ट्रेड करेंगे. अगर मैं यहां पे लिखता हूं निफ्टी 11,500, अब देखो 17 लिखता हूं, यहां पे 17 सितंबर भी लिख दिया मैंने. देखो फर्क क्या है दोनों के रेट में, ये बहुत महंगा है अगले एक्सपायरी का, सॉरी ये, हाँ ये वाला महंगा है इस एक्सपायरी का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, इसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है. इसमें ज्यादा अगर आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ पे आएंगे तो देखो 61,000 और 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं. यहाँ पे अगर आओगे तो देख लो, अच्छा इसमें अभी कम दिखा रहा है, क्योंकि 10 सितंबर तो कल ही है ना, अभी कम दिखा रहा है जब ये ट्रेड हो रहा होगा. अच्छा 11,100 करता हूं, अगर मैं 11,100 करता हूं, इस स्ट्राइक प्राइस को चेक करते हैं. स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम अपन को, क्योंकि अभी निफ्टी 11,278 पे ना, तो 11,300 करता हूं अगर मैं, देखो 10 सितंबर का, और निफ्टी 11,300 करता हूं 17 सितंबर का. फर्क देखो कितना है. हाँ ऐसा ही होना चाहिए. आगे वाला महंगा होता है, उल्टा था उसमें, आगे वाला महंगा होता है क्योंकि उसमें कम वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम की बात करेंगे, इसमें देखो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहा है आपको, 5 लाख बायर खड़े हैं यहाँ पे, और इसमें कितने खड़े हैं देखो, 55,000. क्योंकि ये क्या, हमेशा जो स्ट्राइक, देखो जो करंट प्राइस होता है ना, तो उसके आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस पे हाई वॉल्यूम होता है. वो आप ऑप्शन चेन से देखने की जरूरत नहीं, एंजल ब्रोकिंग ऐप में मस्त दिखाता है, आप वहां भी देख सकते हो उस पे, या तो NSE की वेबसाइट पे देख सकते हो. वैसे आपको कॉमन सेंस है, नहीं देखना पड़ता ऑप्शन चेन, कॉमन सेंस बताएगा. निफ्टी 11,278 है तो ऑब्वियस 11,300 का कॉल या 11,200 का पुट ये चल रहा होगा. ठीक है, तो चलो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आपको डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है. हमेशा करंट एक्सपायरी, क्यों, उसी में सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम मिलेगा, नहीं तो आपका फालतू में लॉस हो जाएगा गलत खरीदने पे. मतलब आप मूव तो करेगा निफ्टी मूव करेगा, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं होगा. क्यों बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही नहीं था. सो ऑलवेज यू हैव टू ट्रेड करंट एक्सपायरी. एंड निफ्टी में क्या होता है, हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं. तो एग्जांपल दे देता हूं निफ्टी का, निफ्टी 11,278 है, तो अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो कौन सा कॉल खरीदेंगे गाइस, इंट्राडे ट्रेडर्स विल बाय 11,200 CE.
अगर हमें ऊपर जाने के लिए जाना है तो ठीक है। ये चलो 250 भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे मैं होल नंबर प्रेफर करता हूं ट्रेड करना, बट 250 इज ऑल्सो ट्रेडेबल, नो प्रॉब्लम। ये भी इन द मनी है, बट ज्यादा सेफ रहेगा 200। और अगर आपको डाउन, आपको लगता है नीचे जाएगा मार्केट, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 11,300 पीई तो डेफिनेटली अच्छा स्ट्राइक प्राइस है ना। बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आपको काफी लॉस हुआ है ऑप्शंस में, आपको रिस्क नहीं लेना है, ये वाला ट्रेड करो 11,350 पी। भले वॉल्यूम उसमें ज्यादा होगा 300 में, बट चेंज इसमें कम आएगा जब उल्टा पड़ेगा। कि अब देखो ऑप्शंस में ना, जब ट्रेड आपके तरफ जाता है ना, बढ़िया प्रीमियम बढ़ता है, बढ़िया बढ़ता 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 बढ़ता, हल्का सा पुल बैक भी आता है ना, अरे वो प्रीमियम खा जाता है यार। आउट ऑफ द मनी वाले अभी समझ रहे होगे मेरी बात, कनेक्ट कर पा रहे होगे। आप बोलोगे यार फिर निफ्टी ऊपर गया, फिर निफ्टी ऊपर जाता है, और फिर एक बार अगर थोड़ा बड़ा बन गया ना, यहीं तक आता है आपका पूरा आपका नेगेटिव में आ जाता है एमटीएम, आप मूड खराब हो जाए, आप एग्जिट कर दे तो लॉस में, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप मेरी बात मान लेंगे, इन द मनी ट्रेड करेंगे तो। ओके, तो चलो यार बता दिया, पुट खरीदना है तो ये वाला, कॉल खरीदना है तो 200 वाला। ऑल राइट गाइज, आई होप मैंने आप लोगों को सही तरीके से, जो आप चाहते थे कि फ्यूचर ऑप्शन आप सीख जाओ ट्रेड करना, एक्चुअली में मतलब क्या होता है आपको वो समझ में आ गया होगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो। एंड चलो फिर ये वीडियो मैं लॉन्च करूंगा 10 सितंबर को, क्योंकि मुझे और भी चीजें करनी है, एंड इंट्रो आउट्रो सारे वीडियोस बनाने, वो मैं आराम से बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी सो लॉन्ग, एंड चलिए मिलते हैं आपसे आउट्रो वीडियो में। बाय बाय। ऑल राइट, तो आपने वीडियो देख लिया एंड आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, प्रैक्टिकली समझ में आओगा आज पहली बार कि इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, फ्यूचर लॉट्स क्या होते हैं। तो चलो अब मेरे हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देखें जाकर के, अगर नहीं देखा है तो। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है देख के 75,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और अब अगला वीडियो हम तब लाएंगे जब हमारे 100 के हो जाएंगे। नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, 100 के नहीं होंगे, टाइम मिलेगा तो भी मैं बना दूंगा। तो लाइव ट्रेडिंग का या एक काम करते हैं, आप सारे लोग कमेंट करें। क्या कमेंट करें? पहला तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए मेरे को। दूसरा, आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो जो मेजॉरिटी होगी वो हम सीरीज ले आएंगे आपके लिए। ऑल राइट गाइज, आई वांट मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको एफर्ट पसंद आया तो। एंड गाइस, शेयर तो करना ही है वीडियो, तभी तो जाके हम 100 के पहुंचेंगे, हमारी सिल्वर बटन आएगी, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाएंगे। ऑल राइट देन, तो शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को बताएं अबाउट दिस चैनल बूमिंग बुल्स। एंड ओके, सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।